हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्शनल स्पेशल टाइप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि अगर आपको टॉपिक नहीं क्लियर है तो भी आप लेक्चर को ईजिली समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशंस कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताने जा रहा हूं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक ढंग से क्लियर है तो आप इसे मॉक टेस्ट समझकर मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इफ ए एन इक्वल टू समेसन आर वेरी फ्रॉम 0 to n 1 अपॉन एन सी आर, ये हमको दिया गया है कि ये जो है वो ए एन के इक्वल है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसकी वैल्यू सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू के सपोज कर लेते हैं सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 0 to n आर अपॉन एन सी आर, इसकी वैल्यू हमने के मान ली। अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे r को n माइनस आर से, रिप्लेस r बाई n माइनस आर। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखिएगा। ये तो यहाँ पर सिग्मा r वेरी फ्रॉम 0 to n, ये r की जगह हमारा n माइनस आर आ जाएगा, अपॉन में n सी r की जगह n माइनस आर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी के ही रहेगी। अगर हम r की जगह इसमें n माइनस आर रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि k से हमारा n r का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम एन सी एन माइनस आर, इसको हम एन सी आर लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, आपको मालूम होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो हम इस एन सी एन माइनस आर को लिख देते हैं एन सी आर। तो सिग्मा आर वेरी फ्रॉम एन 0 to n, ये एन माइनस आर ऊपर हमारा रहेगा और नीचे जो है वो एन सी आर आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास के की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो देखिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2k इक्वल टू, देखिए दिस और प्लस दिस जब हम करेंगे तो नीचे तो हमारा देखिए यहाँ पे एनसीआर जो है वो सेम है, ये यही रहेगा, सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 0 to n। और ऊपर देखिए ये r प्लस n माइनस आर, तो r r कैंसिल होके ये n आ जाएगा। अब हम इस n को बाहर ले आते हैं तो ये हमारा बचेगा सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 0 to n 1 अपॉन एन सी आर। अब इतना अगर आप गौर करें, ये जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए एन के बराबर है, तो ये ए एन के बराबर आ गया। तो ये 2k हमारा चल रहा था, तो 2k इक्वल टू ए एन है। तो हमारा यहाँ पे k इक्वल टू ए एन, सॉरी ए एन नहीं, ये एन ए एन है, ये एन भी है बाहर यहाँ पे देखिए, तो k इक्वल टू एन ए एन बाई 2 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 1 to n NPR अपॉन फैक्टोरियल आर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि यहाँ पे कौन सी सही है। तो देखिए यहाँ पे ये NPR अपॉन फैक्टोरियल आर, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है वो हमारा NCR के इक्वल होता है। मैं इसको आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये NCR इक्वल टू होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इतने को आप गौर करें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये जो होता है वो हमारा NPR होता है। तो ये NPR अपॉन फैक्टोरियल आर ये रखा रहेगा। तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि NCR जो है वो NPR अपॉन फैक्टोरियल आर के बराबर है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम यहाँ पे पहले तो लिख देंगे NCR। अब इसमें समेसन r वेरी फ्रॉम 1 to n दिया गया है, तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक रखते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 और डैश 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 अप टू NCN आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर n की वैल्यू आप जानते होंगे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN होती है। तो यहाँ पर हम पहले अपनी तरफ से जैसे NC0 ले लेते हैं, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, और ये NC0 हमने अपनी तरफ से लिया है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो अब इतना गौर कीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 की पावर n हो जाएगा और NC0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n माइनस
1। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजीटीए 2013 और 11 दोनों में आया है ये। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे NPR इक्वल टू 120 इंटू NCR दिया गया है और R की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे इस NCR को हम नीचे ले आते हैं, NPR अपॉन NCR इक्वल टू 120 हो जाएगा। इस फार्मूले को आप देखिए, ये NCR इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R था, इसमें NCR को हम इसके नीचे ले आए, इधर इसको चला जाएगा ये, तो NPR अपॉन NCR इक्वल टू फैक्टोरियल R के बराबर आ जाएगा। मतलब ये NPR अपॉन NCR, इसको हम फैक्टोरियल R लिख देंगे इक्वल टू 120। अब देखिए इधर फैक्टोरियल के टर्म में है, तो इसको भी हमें फैक्टोरियल के टर्म में लिखना होगा। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, पहले ये जैसे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 इंटू 5, तो 120 के हमने ये फैक्टर कर लिए। अब हम देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल R इक्वल टू, इसको अगर हम इंटू 1 अपनी तरफ से मान लें, क्योंकि इंटू 1 लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो इससे हमको R इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ NPR इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये इसमें से कौन जो है वो NPR के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको लर्न होना चाहिए, वरना आपको इन्हें सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो NPR के इक्वल है। तो आपको ये याद होना चाहिए। मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ए इसका सही ऑप्शन है। NPR इक्वल टू n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR -1 के बराबर होता है। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, अगर आपको ये लर्न है तो ये अच्छी बात है। n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR -1। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें NPR का फार्मूला लगाते हैं। NPR का फार्मूला हमारा होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-R-1 प्लस R इंटू ये फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल R-1 हो जाएगा ये हमारा, और ये n-1 माइनस R-1, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n-R ही बचेगा। देखिए यहाँ पे n-1 माइनस R-1। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारा ऊपर फैक्टोरियल n-1 कॉमन आ रहा है, नीचे अगर देखिए इसमें अगर हम n-R को बाहर निकाल लें तो अंदर फैक्टोरियल n-R-1 बचेगा। एक कम बचता है जब भी फैक्टोरियल से निकाला जाता है बाहर कुछ, तो ये हमारा फैक्टोरियल अपॉन में n-R-1 ये भी कॉमन आ जाएगा। तो इधर देखिए ये हमारा 1 बचेगा और प्लस इसमें हमारा R अपॉन ये n-R बचेगा। तो फाइनली हमको मिल जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-R-1 इंटू ये हमारा n-R प्लस R, तो ये n अपॉन n-R आ जाएगा। अब देखिए इसको n इंटू फैक्टोरियल n-1, इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, और n-R इंटू फैक्टोरियल n-R-1, इसको हम फैक्टोरियल n-R लिख सकते हैं। ये हमारा जो है वो NPR के बराबर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, आगे कुछ 3-4 क्वेश्चंस में जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए हमारा कुछ पॉइंट्स हैं इस तरीके से, ये हमारे n पॉइंट्स हैं मान लीजिए। अब इसमें से अगर दो को मिलाने पर, दो को मिलाने पे हमको लाइन मिलेंगी। 3 पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, देखिए जैसे ये दो पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं तो ये हमको लाइन मिल रही है। 3 पॉइंट्स को अगर हम इस तरीके से मिलाएंगे तो ये हमारा देखिए ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे ही 4 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि n पॉइंट हैं या 20 पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट दिए गए हों उनमें से उनको मिलाने पर कितनी लाइन बन सकती हैं या कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन n में से 2 पॉइंट्स को मिलाने पे लाइन बन रही है तो NC2 हमारी लाइन बनेगी। और ट्रायंगल अगर हमें देखना है कि कितने बनेंगे, तो ये देखिए 3 पॉइंट को मिलाने पर हमको ट्रायंगल मिल रहा है, तो n में से 3 को लेके हमें देखना पड़ेगा, तो NC3 वेज हो जाएंगे। यहाँ पे तरीके कॉम्बिनेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझते होंगे कि n में से R को लेके कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो यहाँ पे n पॉइंट में से जब हम 2 पॉइंट को चुनने के तरीके निकालेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। n में से 3 पॉइंट्स को लेकर चुनने के तरीके निकालेंगे तो हमको ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल अगर है तो ये NC4, मतलब 4 पॉइंट्स को मिलाने पे हमको क्वाड्रिलेटरल मिलता है। तो कुल मिला के कितने क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे, तो NC4 मिलेंगे।
अब इसी कॉन्सेप्ट से आप कुछ क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये तो टीजीटी में 2 बार और पीजीटी में 2 बार आया है। तो क्वेश्चन देखिए आप पहला, यहाँ पे देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन, एंड यहाँ पे समझिए 15 है, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में नहीं है। ये ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर 3 पॉइंट अगर लाइन में जैसे n पॉइंट्स हैं, उसमें से अगर कुछ पॉइंट्स जो है वो अगर एक ही लाइन में है तो उनको मिलाने पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। दरअसल ये क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल का है। जैसे ये देखिए 3 पॉइंट आपको यहाँ पे एक ही लाइन में दिख रहे हैं, इनको अगर हम मिला देंगे तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल नहीं मिलेगा। और अगर ये कोलिनियर है तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ चेंज होगा, वो आगे आप क्वेश्चन में देखिएगा। कुछ क्वेश्चन से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि फिलहाल कोई भी 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर में नहीं है, मतलब सब इस तरह से बिखरे हुए ये पॉइंट्स हैं। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग देम इज, तो सिंपली यहाँ पे ये NC3 जो मैंने फार्मूला बताया है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 15C3 आ जाएगा। 15C3 इसकी वैल्यू मैं निकालना आपको इसका भी शॉर्ट तरीका बता देता हूं। आप देखिए ऊपर 15 लिखिए, जो नंबर यहाँ C के ऊपर लिखा है, नीचे 3 लिखिए। नीचे इसको कम करते करते ये 1 तक पहुंच जाइए, 3 2 1। ऊपर भी ऐसे ही कम करना शुरू कीजिए, 15 14 13 ऊपर, लेकिन 1 तक नहीं जाना है। केवल जितने नंबर नीचे हैं, 3 नंबर देखिए नीचे हैं, उतने जब ऊपर आए तो हम रुक जाएंगे। अब बस ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 455 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग 12 पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि क्या कहा गया है, 7 टू विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब 12 पॉइंट्स में 7 जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो देखिए ये जो 7 पॉइंट हैं, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो इनमें से जब किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को यहाँ पर हम मिलाएंगे तो हमको ट्रायंगल प्राप्त नहीं होगा। जैसे ये देखिए इस तरह से 7 पॉइंट है मान लीजिए, और बाकी 5 पॉइंट इधर उधर कहीं हैं, तो यहाँ पे इन 3 को मिलाएं, यहाँ पे इन 3 को मिलाएं तो हमको ट्रायंगल नहीं मिल रहे हैं। तो हमको ये जो ऑप्शंस आएंगे वो हमें हटाने होंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो 12 पॉइंट हैं तो वो तो हम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे 12C3 जो NC3 मैंने बताया। लेकिन अब इसमें से देखिए इन 7 पॉइंट में जो एक ही लाइन में है, उनमें से जो 3 पॉइंट को मिलाने पे तरीके होंगे वो होंगे 7C3, ये घटा दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको एक लाइन मिलेगी, ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो आप ये समझ गए होंगे, अगर कोई बाउंडेशन नहीं है तो 12C3 आंसर होता, जैसे इसका 15C3 था, बट यहाँ पे 7 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में है तो 7C3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये 12C3 जो है वो 220 माइनस 7C3 जो है वो 35 आएगा, 185 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलिनोमियल इन विच डायगोनल्स आर 44 इज। देखिए कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं सॉरी पॉलीगॉन होगा, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए, पॉलीगॉन। कोई पॉलीगॉन है, उसमें कितनी साइड्स होंगी अगर उसके डायगोनल जो है वो 44 है। तो अब देखिए डायगोनल के बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे कोई मान लीजिए कि ये n पॉइंट है इस तरीके से, तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो हमको n साइड का एक पॉलीगॉन मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए ये n साइड का एक पॉलीगॉन मिल गया। अब इसके कितने डायगोनल होंगे, तो डायगोनल के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम इसके किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से हमको ये डायगोनल मिल जाएंगे। इसको इससे मिलाएंगे या इसको इससे मिलाएंगे, तो कुल मिला के नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए जो हमारा फार्मूला बनना है वो देखिए n में से, मतलब n पॉइंट है तभी तो n साइड होंगी इसकी। यहाँ पे n पॉइंट जो है वो इस पॉलीगॉन के जो है वो वर्टेक्स हो जाएंगे, तो n साइड का ये हमारा पॉलीगॉन बन जाएगा। तो अब हम इनमें किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन मिलेगी वो हमारी डायगोनल होगी। तो यहाँ पे पहले तो कुल तरीके जो हैं वो हमारे NC2 आ जाएंगे, बट उसमें आपको ये देखिए ये भी तो हमारे इन 2 को मिलाने पे ये लाइन मिल रही है, इन 2 को मिलाने पे ये लाइन मिल रही है, ऐसे ये मिल रही है, ये मिल रही है, तो ये जो है वो हमको साइड्स प्राप्त होंगी, तो ये इसमें से घटा दी जाएंगी। तो कुल मिला के नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला आप समझ गए होंगे, NC2 माइनस n होगा। ये कैसे आया ये आप समझ गए होंगे। तो कभी भी कोई नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्वेश्चन आए तो आपको यही फार्मूला लगाना है। अब देखिए जहां पे n जो है वो इसकी साइड्स होंगी,
तो यहाँ पर ये डायगोनल जो है वो 44 दिए गए हैं, तो ये हमने 44 के बराबर रख दिया। अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। NC2 की वैल्यू जो है वो n(n-1) अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगी, इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया, माइनस n इक्वल टू 44। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये आप इजिली कर लेंगे। मैं सीधे लिख देता हूँ n² माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू 11 और माइनस 8 आएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 11 ली जाएगी, माइनस 8 नहीं ली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ साइड जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स which can be formed joining the vertices of a regular polygon of n sides। मतलब n साइड का कोई पॉलीगॉन है, यानी कि उसमें n वर्टेक्स होंगे, आप समझिए कि यानी कि n पॉइंट से वो हमारा पॉलीगॉन बना होगा। तो उसमें से ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो वो हमारा जो होता है वो NC3 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो NC3 होगा, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे Tn के इक्वल दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से पढ़िए, लेट Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हिच कैन बी फॉर्म जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। इफ एक और रिलेशन यहाँ पे दिया गया है Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू 21, देन n इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हमको निकालना है। अब देखिए इस रिलेशन को हम कैसे यहाँ पे ये यूज करेंगे। देखिए ये जो भी रिलेशन है हमारे पास, ये एक बात तो हमको Tn इक्वल टू NC3 दी गई है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे Tn+1 हमको अगर चाहिए है तो इसी में हम यहाँ पे n की जगह रख देते हैं n+1, तो ये n+1 C3 आ जाएगा। इसको देखिए मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये Tn+1 जो है वो n+1 C3 हो गया, माइनस Tn जो है वो देखिए हमारा NC3 है, इक्वल टू 21 आ गया। तो ये आप लाइन समझ गए होंगे, इससे मैंने ये निकाली है। अब इसको देखिए हमें सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर हम जनरल NCR का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसमें मैं पास्कल्स लॉ अगर आपने ना पढ़ा हो तो मैं लिख देता हूँ, ये NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू n+1 CR होता है। ये हमारा पास्कल्स लॉ है। वैसे ये भी काफ़ी पूछा गया है, इसको मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं रखा है, क्योंकि इसको मैंने ऐसे ही बता दिया यहाँ पे, तो अलग से इसका क्या क्वेश्चन रखूँ। ये खुद में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्कल लॉ क्या है। ऐसे ही 4 ऑप्शन है, ऐसे ही कुछ मिलते जुलते दिए जाएंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इस रिजल्ट को देखिए हम यहाँ पे उल्टा यूज करते हैं कि अगर कहीं n+1 CR लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ऊपर देखिए एक कम हो गया, नीचे यहाँ पर R रहा और दूसरे कॉम्बिनेशन में उससे एक कम हो गया। अब यही चीज हम इस n+1 C3 पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे n+1 C3 है, तो ये NC3 और ये प्लस का NC2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे NC3 यहाँ पे ये हो गया और एक कम नीचे हो गया, तो NC2, और ऊपर n+1 है तो इधर NN हो गया, तो यहाँ पे n+1 है तो NN हो गया। तो कुल मिला के n+1 C3 को हमने ये लिख लिया, और माइनस NC3 इक्वल टू 21। अब हमने ये क्यों किया, ये आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ हमारा देखिए यहाँ पे NC2 को हम n-1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, इक्वल टू 21। अब बस इजीली यहाँ पे n में जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो n की वैल्यू ये 7 और -6 आएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 7 ली जाएगी, -6 नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज एंगुलर पॉइंट्स आर एट द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए ऑक्टोगन। देखिए कोई एक ऑक्टोगन है, उसके एंगुलर पॉइंट और ट्रायंगल के एंगुलर पॉइंट जो है वो सेम है, बट नन ऑफ whose sides are the sides of octagon। मतलब कि हमें ऐसे ट्रायंगल्स यहाँ पर निकालने हैं इस ऑक्टोगन से बने हुए जिसके की जो है वो साइड्स जो हैं वो हमारी ऑक्टोगन की साइड्स नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एंगुलर पॉइंट्स मतलब कि इन्हीं वर्टेक्स की बात हुई है, तो किन्हीं भी 3 वर्टेक्स को मिलाएंगे, जैसे ये इसको हमने मिलाया तो देखिए एक हमारा क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। इसको मिलाया तो ये एक बन गया। ऐसे ही इसको मिलाएंगे तो ये एक हमारा बन जाएगा, इसको मिलाएंगे तो ये एक बन जाएगा। तो इस तरीके से कई ट्रायंगल बनेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये एक बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे
ऐसे ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है जिसमें कि किसी भी साइड, ट्रायंगल की कोई भी साइड जो है वो ऑक्टोगन की साइड ना हो। जैसे इस ट्रायंगल को आप देखिए तो ये साइड जो है वो ऑक्टोगन की साइड हो गई, बट आप अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इस वाले में कोई भी साइड जो है वो ऑक्टोगन की साइड नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऐसे ट्रायंगल्स अगर चाहिए तो वो देखिए क्या हो जाएगा। इसके लिए पहले मैं फार्मूला एक बना है जो लिख देता हूँ, NC3 माइनस n। ये आप समझ पा रहे होंगे, n अगर यहाँ पे एंगुलर पॉइंट है या n साइड्स का जो है पॉलीगॉन है तो NC3 उससे तो हमारे ट्रायंगल बनेंगे, और उसमें जब हम n यहाँ पे घटा देंगे तो इस तरीके के वो ट्रायंगल जो है वो हट जाएंगे जो साइड से रिलेटेड होंगे। तो इसका आंसर कुल मिला के अब 8C3 माइनस 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पे एंगुलर पॉइंट है तो 8 में से 3 को मिलाने पे जितने भी ट्रायंगल मिलेंगे वो हमको मिल जाएंगे, और साइड पे बने हुए इस तरह के जैसे ये ट्रायंगल हमको जो मिलेंगे वो 8 होंगे, तो वो हम 8 यहाँ पे घटा देंगे। इसको आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ, 48 इसका सही आंसर आ रहा है। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे 48 नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन चेस बोर्ड इज, किसी चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि चेस बोर्ड में इस तरह से हमारे 8 खाने खड़े हुए इस तरह से होते हैं। मैं 8 बना नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। इस तरह से ये लेटे हुए 8 खाने होते हैं ये। तो अब इसमें ये जो 8 खाने हैं हमारे, इसमें है क्या कि 9 लाइन बनती हैं। ये लाइन जो हमारी पैरेलल है इधर 9 होती हैं और इधर ये 9 पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अब जब रेक्टेंगल बनने की बात आएगी तो देखिए यहाँ पे जब इन 9 लाइन में से किन्हीं भी 2 लाइन को ऐसे लिया जाएगा, यहाँ पे ये 9 लाइन पैरेलल इस तरीके से हैं हॉरिजॉन्टल, और 9 वर्टिकल हैं इस तरीके से, ये खड़ी हुई लाइन है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल 9 लाइन है, इनमें से कोई भी 2 लाइन ली जाएगी, और वर्टिकल जो लाइन है 9 उनमें से कोई भी 2 लाइन ली जाएंगी, तो हमको एक रेक्टेंगल प्राप्त होगा। तो आप ये समझ गए होंगे कुल मिला के रेक्टेंगल कब बनेगा हमारा, जब 9 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन में 2 लाइन ली जाएंगी और 9 वर्टिकल लाइन में जो 2 लाइन ली जाएंगी, तो हमारा ये रेक्टेंगल बनेगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे हो जाएंगे 9C2। 9 में से 9 पैरेलल लाइन में 2 लाइन कोई भी चुननी है, और इधर 9 जो हमारी पैरेलल लाइन वर्टिकल है इनमें कोई भी 2 चुननी है। ये हमारा 9C2 इंटू 9C2, इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई जो किया है वो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, उससे मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये भी कार्य जब हमारा कंप्लीट होगा और ये भी कार्य कंप्लीट होगा, मतलब ये 2 पैरेलल लाइन ले ली गई और ये 2 पैरेलल लाइन ले ली गई, दोनों कार्य जब हमारे कंप्लीट हुए हैं तब जाके ये रेक्टेंगल बना है। तो अगर सभी कार्यों को एक साथ कंप्लीट होने के कुल वेज चाहिए तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 9C2 आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 36 इंटू 36 इक्वल टू 296, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 13 क्रिकेट प्लेयर्स 4 आर बॉलर्स, मतलब 13 में से 4 बॉलर हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन यू फॉर्म ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन विच एटलीस्ट 2 बॉलर्स आर इंक्लूडेड। मतलब 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से हमें एक टीम बनानी है, 11 खिलाड़ियों की टीम बनेगी, उसमें 2 जो हैं वो बॉलर निश्चित हमें रखने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये बात फॉलो हो, इसके हमारे 3 वेज होंगे, 3 तरीके क्या होंगे। देखिए कि हमें या तो 2 बॉलर लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 बॉलर्स कहा गया, यानी कि कम से कम 2 बॉलर होने चाहिए। तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो देखिए 2 बॉलर अगर होंगे तो 9 अदर प्लेयर्स होंगे, 3 बॉलर होंगे तो 8 अदर प्लेयर्स होंगे, तब जाके 11 प्लेयर बनेंगे, और 4 बॉलर्स अगर होंगे तो 7 अदर प्लेयर्स होंगे। अब इन तीनों के यहाँ पे केसेस के कितने पॉसिबल तरीके होंगे इसको आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 बॉलर जो लिए जा रहे हैं वो 4 बॉलर में लिए जा रहे हैं, तो ये 4C2 तरीके होंगे,
और जो 9 अदर हैं वो 9 अदर में से लिए जा रहे हैं, तो ये 9C 9 तरीके होंगे, मतलब इसका एक ही तरीका होगा, NCN की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो मैंने ऊपर बताया, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारा तब यूज़ होता है जब सारे कार्य जो हैं वो जो है कंप्लीट हो रहे हो। तो देखिए ये पूरा कार्य हमारा कंप्लीट होगा, 2 बॉलर लिए जाएंगे, 9 अदर लिए जाएंगे, तब जाके टीम हमारी बनेगी। केवल ऐसा तो है नहीं कि हम बॉलर ले लेंगे और अदर नहीं लेंगे तो टीम बन जाएगी। तो दोनों कार्य अगर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों इवेंट अगर हमारी अगर हो रही हैं, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज होगा। अब इसमें यहाँ पे 3 बॉलर हैं, तो देखिए 4 में 3 बॉलर हैं, तो ये 4C3 इंटू 9 में से 8 अदर लिए गए हैं तो 9C8। ऐसे ही यहाँ पे 4 में से 4 बॉलर लिए गए हैं तो 4C4 इंटू 9 में से 7 अदर लिए गए हैं तो 9C7। तो अब यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे, बाकी इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये 6 आ जाएगा, ये हमारा 36 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे वेज जो हैं वो इनको ऐड करके हमको प्राप्त होंगे। तो ये हमारा ऐड करके 36 36 72 और 6 ये 78 वेज जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स। हमें यहाँ पे 9 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं जिसमें कि जो है वो रिपीटेशन ना हो, हैव ऑल डिफरेंट डिजिट कहा गया है। तो ये हमको निकालने हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इनको भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी यही प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसी से करेंगे। यही ज़्यादा अच्छा तरीका है, यही छोटा तरीका है ऑब्जेक्टिव के लिए, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लियर करूँगा कुछ क्वेश्चन से, जैसे यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे क्यों मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया है। तो देखिए टोटल जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हमारे 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं में से हमको 9 डिजिट ले लेके 9 डिजिट के मतलब कितने यहाँ पे नंबर्स बनेंगे ये पता करने हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम 9 सर्किल बना लेते हैं, 6 7 8 9 सर्किल बन गए, मतलब ये 9 अगर इनमें ऐसे ही नंबर लिखे हो तो ये 9 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। अब ऐसे कितने नंबर बनेंगे ये हमें पता करना है। तो देखिए ये वाली प्लेस जो है वो हम भर सकते हैं कितने तरीकों से। ये देखिए हमारे पास 10 नंबर है उसमें, लेकिन 0 हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये 0 ले लेंगे तो ये 8 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इस प्लेस को हमने भर दिया ये 9 तरीकों से। अब बचा ये वाला प्लेस, जैसे इसके लिए अब देखिए एक नंबर को यहाँ पे भर चुका है, तो अब बचे यहाँ पे 9 नंबर, उनमें से कोई भी भरा जाएगा। अब 0 भी भर सकते हैं हम इस जगह पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे 0 आ सकता है, पहले नंबर पे 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे अब ये इसके 9 तरीके हो जाएंगे। अब आप इस तरह से समझ होंगे। अब यहाँ पे ये जो 10 नंबर थे इसमें कोई 2 यहाँ पे भर दिए गए हैं, तो अब बचे ये जो 8 नंबर हैं उनमें से कोई भरा जा सकता है। तो अब इसी तरह से ये नंबर्स कम होते चले जाते हैं, आप ये समझ गए होंगे बात। तो इस तरीके से ये हमको सारे पॉसिबल तरीके मतलब मिल जाएंगे। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 इंटू, देखिए ये 9 से लेके 2 तक का, इसमें इंटू 1 हम अपनी तरफ से अगर मान लें तो 9 इंटू फैक्टोरियल 9, ये ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000, मतलब 400 और 1000 के बीच, मीन्स कि 3 डिजिट नंबर होंगे, यानी कि 400 से 1 से लेके हमको 999 तक के नंबर फॉर्म करने हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर होंगे, ये आप विशेष ध्यान दीजिए। विद डिजिट्स, ये हमको डिजिट्स दिए गए। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए रिपीटेशन अगर अलाउड है तो क्या होता है ये आप आगे अभी देखिएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर देखिए 3 डिजिट है, तो ये जैसे ये 3 डिजिट के नंबर हमको बनाने हैं। अब देखिए पहले को हम कितने तरीके से, दूसरे को और तीसरे पोजीशंस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं ये हमें देखना है। तो पहले तरीकों को देखिए, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि 0 तो नहीं लेते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 तरीके लिख देते हैं, तो ये गलत माना जाएगा। देखिए 400 से 999 तक, मतलब 1000 से कम, तो यहाँ पे अगर 2 3 भरेंगे तो भी वो 400 से बड़ी संख्या नहीं बनेगी। यानी कि इस पहली पोजीशन पे हम केवल या तो 4 भर सकते हैं या 5 या 6, तो केवल 3 पॉसिबल तरीके होंगे इस क्वेश्चन में, ये बात आप विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जब इसमें हम आएंगे तो देखिए एक कोई नंबर, यहाँ पे 6 नंबर थे, इनमें से एक तो कोई यहाँ पर भर गया, 4 भर गया या 5 भर गया या 6 भर गया। अब बचे हमारे पास 5 तरीके होंगे, और इसको अब 2 नंबर यहाँ भर गए, तो अब यहाँ पे इसके तरीके जो है वो
4 तरीके होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। ये हाउ मैनी 4 डिजिट, यहाँ पे देखिए 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कहा गया है, कैन बी मेड विद डिजिट्स दिस, ये 5 डिजिट दिए गए हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए यहाँ पे ये डिविजिबल बाई 4, इसमें अलग कुछ कॉन्सेप्ट चलेगा। मान लीजिए ये डिविजिबल बाई 5 होता, तो देखिए ये 5 हमको नंबर दिए गए हैं, उसमें 4 डिजिट का नंबर लेने के लिए अगर ये डिविजिबल बाई मान लीजिए 5 होता, तो 5 होता, तो यानी कि आखिरी में अगर इनमें से 5 अगर आएगा तो ही वो 5 से डिविजिबल होगा। तो आखिरी को भरने का तरीका 1 होता। फिर बच्चे जो हैं वो 4 यहाँ पे 4 भर सकते थे, फिर यहाँ पे 3 भर सकते थे, फिर यहाँ पे 2 भर सकते थे, लेकिन आखिरी जो नंबर है वो हमारा 5 ही होना चाहिए, तभी डिविजिबल बाई 5 होगा। तो ये एक ही तरीका होगा। तो ये कुल मिला के 24 नंबर हमको ऐसे प्राप्त होंगे जो 5 से डिविजिबल हों। मान लीजिए यही क्वेश्चन जो है वो 2 से डिविजिबल होता, तो देखिए आखिरी में ये 2 या 4 अगर होता तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाता। तो आखिरी में 2 तरीके होते, बाकी वही 4 3 2 होते, तो ये हमारे जो है वो 48 तरीके आ जाते। तो अब आप ये समझ गए होंगे, ये भी 2 क्वेश्चन ही हैं जो मैंने बताया आपको कि 5 से डिविजिबल हो और 2 से डिविजिबल हो, बट यहाँ पे 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल के लिए केवल हमको ये आखिरी डिजिट नहीं देखना होगा, इसके लिए हमको आखिरी के 2 डिजिट देखने होते हैं। तो इसमें आप देखिएगा जैसे 1000, दरअसल 4 डिजिट का है, तो 1000, 100, 10 और यूनिट प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये इसमें देखिए जब यहाँ पे आखिरी में या तो ये 12 आएगा इन 2 से, या ये 24 आएगा, ये मिलके नंबर बनाए, या ये हमारा 3 2 मिलके 32 आएगा, या ये जो है वो 5 2 मिलके 52 आएगा। मतलब ये जो आखिरी के हमारे जो 2 डिजिट हैं वो अगर ये होंगे 12 या 24 या 32 या 52, तो ये जो 4 डिजिट का नंबर हमारा बनेगा वो जो है वो डिविजिबल होगा 4 से। जितने भी नंबर का डिजिट का नंबर हो, जैसे 2 3 5 8 3 6, इसको हमें देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बस आखिरी के 2 नंबर हमारे देखे जाते हैं, ये अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें जो हमारे कुल तरीके बनेंगे, समझिए कि आखिरी का जो हमारा ये तीसरा और चौथा डिजिट है, इसको भरने के केवल 4 तरीके होंगे हमारे, और इससे पहले ये जो हमारे 2 डिजिट होंगे इनको भरने के देखे यहाँ पे। अब ये 2 नंबर तो यहाँ आ गए, तो बचे हमारे पास अब कितने, 3 नंबर। तो इसको भरने के 3 तरीके और इसको भरने के 2 तरीके होंगे, और ये जो हमारा तीसरा और चौथा जो डिजिट है इसको भरने के ये 4 तरीके होंगे। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से इसका ऑप्शन बी जो सही है 24, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कॉलर बिगन विद एस एंड एंड विद आर। देखिए यहाँ पे ये बिगन विद एस और एंड विद आर, ये कंडीशन यहाँ पे जोड़ दी गई है। और टोटल यहाँ पे देखिए ये 7 जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स का ये वर्ड है। तो ये मैंने 7 सर्किल मतलब 7 पोजीशंस ले ली हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला बिगन विद एस, यानी कि यहाँ पे ये एस होना चाहिए और यहाँ पे एंड विद आर ये होना चाहिए। तो पहली और आखिरी पोजीशन को फिक्स कर दिया है, यानी कि पहले को भरने का तरीका भी एक ही होगा और दूसरे आखिरी को भी भरने का तरीका एक ही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बीच में बचे 5, इनको भरने के लिए यहाँ पर जो है इसमें भरने के लिए ये 5 बचे हुए कोई भर देंगे, फिर दूसरे वाले के लिए 4, फिर ये 3, फिर 2 और फिर ये 1। तो आप समझ गए होंगे। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय द वर्ड वॉवेल इन वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ई। देखिए यहाँ पे वॉवेल्स, तो वॉवेल्स में जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे अल्फाबेट्स हैं, तो 6 पोजीशंस होंगी इसमें। स्टार्ट फ्रॉम ई, यहाँ पे ई पहले से शुरुआत जो है वो ई से होनी चाहिए, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे इसमें एंड और स्टार्टिंग दोनों की बाउंडेशन थी, तो इसके तरीके 1 हुए, बाकी यहाँ पे 5, तो फिर यही 5 4 फिर 3 2 और इसको भरने का तरीका 1 होगा, क्योंकि 6 यहाँ पे जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें 1 फिक्स हो गया है, बचे 5, तो फिर 5 और 1 1 कम होते जाते हैं। तो इसका भी आंसर हमारा 120 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
2 girls and 4 boys are to be seated in a row such a way that the girl do not sit together. गर्ल जो है वो एक साथ ना बैठे. In how many different ways can it be done? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 4 बॉयज को बैठा देते हैं, ये इसको हटा देते हैं. 4 बॉयज मान लीजिए ये बैठ गए, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है. तो इनको देखिए बैठने के तरीके, ये 4 और ये 3 2 1, ये इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फैक्टोरियल 4 यानी कि ये 24 आ जाएगा. अब देखिए गर्ल्स को हमें बैठाने के लिए यहाँ पे 5 स्थान मिल रहे हैं. देखिए मैं सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पे. इन 5 में अगर कहीं पर भी गर्ल्स बैठती हैं तो वो एक साथ नहीं बैठी मानी जाएंगी. तो देखिए 2 गर्ल्स हैं यहाँ पे. अब उसमें पहली मान लीजिए बैठने चली तो उसके पास ये 5 ऑप्शन होंगे बैठने के. तो पहली गर्ल के पास 5 ऑप्शन है. फिर अब दूसरी जब आएगी बैठने तो उसके पास 4 ऑप्शन होंगे. पहली कहीं पे भी बैठ जाए, अब दूसरी को जो बैठने के लिए ऑप्शन मिलेंगे वो 4 मिलेंगे. तो ये 5 × 4 ये 20 आएगा. ऐसे ही बॉयज़ का ये 4 × 3 × 2 × 1 ये 24 आया था. अब देखिए यहाँ पे हमको बॉयज़, ये बॉयज़ के तरीके हैं और ये जो है वो गर्ल्स के तरीके हैं. अब जो टोटल वेज हमको चाहिए है यहाँ पे, तो देखिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हमारा यूज़ हो जाएगा क्योंकि बॉयज़ भी बैठने हैं और गर्ल्स भी बैठनी है. मतलब दोनों इवेंट यहाँ पे अगर होंगी तो टोटल वेज जो है वो 24 × 20 ये हमारा 480 इसका आंसर आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ. ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेक्चर था. इसका सेकंड लेक्चर मैं जल्दी ही लाऊंगा जिसमें कि बचे हुए जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन है और ये रिपीटेड वाले जो हैं, जैसे ये वॉवेल्स है, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हुआ है, ऐसे जैसे मैथमेटिक्स है, मिसिसिपी है. तो इस तरह में जब ये गिवन जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ये जब रिपीट होते हैं तो क्या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होते हैं, इस तरह के काफ़ी अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं जिनको मैं दूसरे लेक्चर में कवर करूँगा. थैंक यू.